शांति। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ कंटेनमेंट। इसको हिंदी में हम कहते हैं संतुष्टता। तो आइए चलते हैं हम इस संतुष्टता की शब्दों को जानते हैं, इसकी गंभीरता को जानते हैं। ये क्या है, ये कौन सी शक्ति है और ये शक्ति हमारे अंदर कैसे आ सकती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सभी बातों को हम आज विचार विमर्श करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्र का महीना चल रहा है। यह एक पावन महीना है। इन नवरात्र के महीनों में हम देवी के 9 रूपों की पूजा और अर्चना करते हैं। इन 9 देवियों से हम 9 रूपों का दर्शन करते हैं और इनसे हम शक्तियाँ प्रदान करते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करते हैं हम। तो इन्हीं में से एक देवी है संतोषी माँ, संतोष की धनी है वो, जिसे कहते हैं हम संतोषी माँ। संतोषी माँ गुड़ और चने खाकर भी संतुष्ट रहती है। सदा वह अपने ज्ञान रत्नों से सभी को संतुष्ट करती है और सदा संतुष्ट रहने के लिए हमारे में समेटने की शक्ति होनी चाहिए। कभी भी हमें ये दूसरों को देखकर हमारे मन में कभी भी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी, अरे उसके पास ये चीज़ें हैं हमारे पास नहीं है। ऐसी निगेटिविटी हमारे अंदर कभी नहीं लानी चाहिए और हमारे में लेट गो करने की भी शक्ति होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हो गया है वो भी अच्छा हो गया है। हमें अपने जीवन में निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। हमें अपनी इच्छाओं को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे तो हमारे में ईर्ष्या और द्वेष की भावना जागृत हो जाएगी और हम कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं रख पाएंगे। अपने मन को हमें सशक्त बनाना चाहिए। हमें हमेशा लोगों में और खुद में देने की भावना को जागृत करना चाहिए। अपने मन को संतुष्ट मनी की तरह बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो साथी है, हमारा जो पिता है, वह हमारा भगवान है। मेरा हर कर्म सफल हुआ पड़ा है, बस हमें संतुष्ट रहना है हमारे जीवन में। और ऐसे भी कहा जाता है कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। हमारे पास जो है, जैसा है, अगर हम उसी से अपने मन को संतुष्ट करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हम हासिल कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी चीज़ को दूसरे की चीज़ को देख करके ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, क्योंकि हमारा भगवान जो है हमारा साथी है। इसलिए हमें अपने मन को सशक्त बनाना है। हमें अपने आप में संतुष्ट की भावना जागृत करनी चाहिए। जैसे संतोषी माँ गुड़ और चने खा के भी संतुष्टता के गुण सिखाती है। हमेशा वो अपने चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान लिए रहती है। ठीक उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में कितनी भी दुख और हमारी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं, अगर हमारे चेहरे पे मुस्कान हो, हमारे मन में भगवान के प्रति संतुष्टता हो, तो हम जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से जीत सकते हैं। ओम शांति।